ये ये शांति कैसे हो गई? मैं अभी भीतर जाती हूँ। जाइए असुर माता। अब भयभीत होने का समय हमारा नहीं, उन त्रिदेवों का है, उन त्रिदेवों का है, उन त्रिदेवों का है। कदाचित ये संकेत मेरे सर्वशक्तिशाली पुत्रों के आने का है, पुत्रों के आने का है, पुत्रों के आने का है। संभोगी के बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु ये शांति किसी अनिष्ट की सूचक हुई तो? असुरराज, आपकी संतान समस्त असुर जाति का सुरक्षा कवच प्रस्तुत है, प्रस्तुत है, प्रस्तुत है। असुर साम्राज्य के रक्षक अवतरित हो गए। बधाई हो असुर माता देती। असुराज तारकासुर को बधाई हो। बधाई हो तारकासुर। तुम तीनों केवल मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे सुरक्षा कवच भी हो। शिव के बलशाली पुत्र और मेरे बीच एक ढाल हो, मेरे अजर अमर होने का अस्त्र हो, अस्त्र, अस्त्र। देवी, यदि हमारा पुत्र कहीं सुरक्षित है तो केवल इन कृतिकाओं के पास, और यहां हमारा हस्तक्षेप करना कहीं असुरों को हमारे पुत्र की भनक ना दे दे। इसलिए हमारे पुत्र का लालन पालन अब इन्हीं के निर्णय और नियति पर निर्भर होगा, और यही हमारे पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ भी होगा। कैसी नियति, कैसा निर्णय है जो एक माता को अपने पुत्र की पीड़ा हरने से रोक रहा है। देवी, जो संसार को विष से बचाते हैं उन्हें स्वयं विष पीना पड़ता है। तारकासुर
असुर का नाश करने के लिए हमारे पुत्र का बलि होना आवश्यक है। और उसे बल मिलेगा इसी पीड़ा से, इसी अभाव से। ये अभाव, ये कष्ट वो अग्नि है जिसमें जलकर हमारा पुत्र कुंदन की तरह निखरेगा। और यदि आज हम अपनी भावनाओं के भंवर में बह गए तो कौन तारेगा इस संसार को? तो कौन तारेगा इस संसार को? तो कौन तारेगा इस संसार को? नारायण, महादेव और पार्वती के पुत्र का जन्म अभी हुआ भी नहीं, और वहां तारकासुर के तीनों पुत्र इस संसार में आ चुके हैं। वो पुत्र जिनका उपयोग तारकासुर एक सुरक्षा कवच की भांति कर निर्भय होकर इस संसार में अपने पापों का विस्तार करेगा। नारायण, ये संसार संकट में है। सिद्धांत का नियम तो यही है देवी, पाप जब तक अपनी चरम पर नहीं पहुंच जाता है तब तक उसका संहार नहीं किया जा सकता। विष्णु विष्णु महाविष्णु नमा विष्णु महेश्वरम महेन्द्र रूपम दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्।